नाग माता के चरणों में नागेश का प्रणाम। खुश रहो बेटा नागेश। नाग माता के चरणों में नाग रानी के प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी नाग रानी। आज क्या बात है कि तुम और नागराज खुशी से झूम रहे हो? नाग माता, काश आप भी खुश हो। वो बात सुनेंगी तो खुशियों से झूम उठेगी मैया। अच्छा, आखिर वो कौन सी बात है? जानना चाहती हो? मेरी बात ध्यान देकर सुनो मैया। हाँ बेटी। और चले कमरे में आपके और एक पैया करूँगा की हाथी की इच्छा है। क्यों मेरे साथ मृत लोक की सैर करना चाहते हैं? क्या इजाजत? नागरानी हट जाओ। तुम्हें अहंकार हो गया है। तुम जानती हो कि मृत लोक में मानव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वहां जाना ठीक नहीं है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। बस कुछ पल के लिए जाऊंगी भैया। और नहीं नागरानी, और नहीं नागरानी है मृत लोक जाना। नहीं नागरानी है मृत लोक जाना। और मानो का जग में अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, अगर कोई मानो करे तुम पर हमला, अगर कोई मानो करे तुम पर हमला और पड़े जिंदगी भर आंसू बहा, तुम्हें अहंकार हो गया है। तुम जानती हो कि तुम्हें और नागराज को शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। कोई भी रूप बदल सकती हो। अगर मृतलोक जाओगी तो मानव को नुकसान पहुंचा सकती हो। इसलिए मृतलोक जाने की इजाजत तुझे कभी नहीं दे। ऐसा मत करो। इसी तरह मैं भी अपनी नागेश को समझा रही थी, लेकिन मैं एक पत्नी हूँ। मैं ऐसे वचन में बंध गई मैया कि मैं मना भी नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपनी नागरानी पर भरोसा नहीं रहा मैया? बस
कुछ पल की इजाजत दे दो। नागेश को ले जाकर मृत लोक की शर कराकर अति शीघ्र नागलोक आएंगे मैया। मना मत करना मैया, तुम्हें इस नाग रानी की सौगंध है मैया। नागरानी, तुम जिद करती हो तो जाओ, लेकिन शाम होने से पहले इस नागलोक में आ जाना, वरना इस नागलोक का द्वार तुम दोनों के लिए हमेशा बंद कर दिया जाएगा। मैया, आप इसकी चिंता न करें। सूरज सोने से पहले पहले ये नागेश और ये नागरानी मृत लोक को छोड़कर इस नागलोक में प्रवेश हो जाएंगे मैया। बस मुझे इजाजत दो। हाँ साहब, ये आ गए हमारे वीरेंद्र भैया भटनौसा खन्नायक की तरफ से। निरहु कहाँ घुस गा हो? अरे पैसा लाए हो का बोलबो नहीं भयो भैया। 20 रुपये का इनाम हमारे खन्नायक साहब भटनौसा के दिए हुए हैं। प्रकट हो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो काली काली भद्रकाली रुद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समाधात्री नारायणी नमस्ते। ऐ माँ काली, ये तेरा भक्त तुझे पुकार रहा है माँ। तू कहाँ बैठी है माँ? दर्शन दो माँ। जय माँ काली, प्रकट हो माँ, प्रकट हो माँ। जैसा कि मैं बता दूं, मैं जादूगर ज्वाला सिंह हूँ। मैं राज्य में आया हूं और ये मेरा चेला त्रिकाल देव है। क्या बात है चेले? ओझाई पागल है क्या तू? आज एक दो हफ्ता होएगा ना कौनो मेहरारू ना कौनो मनसियधु। आखिर का बात है जब कहूँ नहीं आया। देख, जैसे मैंने यहाँ के महाराज को
अपने जादू से एक जिंद बना दी। ए पागल, देख कहीं गंदी बातें मत कर। अगर कोई आएगा तो आएगा, नहीं ऊपर वाला तो देगा ही। सुन मेरी बात, मैंने अपने जादू से यहां के महाराज को जिंद बना दिया हूं और वो जिंद हर वक्त मेरी सेवा में लगा रहता है। इतना ही नहीं, यहां की महारानी को मैंने अपने जादू से डायन बना दिया हूं और वो डायन जो मैं कहता हूं वो करती है। और मैंने क्या किया, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं, लेकिन वैसा तू नहीं करना। चुप हरामजादे, ये गोरू महाराज क्या है रे? मैं बता रहा हूं कि मैं गुरु भैरवनाथ का इकलौता शिष्य हूं और जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख लिया तो मैंने क्या किया ऐ, देख अपने कुटी में कौनो वैसी औरत आई रहे जोन त्रिशूल गिर गए। हम तुमका बता दे, आप अपना ज्ञानी हैं तो ऐसा औरत का ना देखा करो जिहमा हमार भाई सामान गिर जाए। और सामान गिर जाए तो जनता यही कहे, प्रजा यही कहे कि हम तुम ढोंगी बाबा यार। और ढोंगी बा हम तू अदनल बाबा या है छूती है नावे महाराज। अम्मा सचमन के देखा जाए, मेहरबन का काम देखा जाए। जैसे वह महिला वह बैठी है पीछे मुंह अटके, वह मुंह जाती है, वही कहता है। देख, जब मैंने अपने गुरु से सारी तंत्र विद्या सीख ली तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गुरु को ही मार दिया और उनका ये तिरस्मी त्रिशूल हासिल कर लिया। जब तक ये त्रिशूल मेरे हाथ में है, संसार का कोई प्राणी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मेरी एक ही इच्छा है, नागमणि। क्या बात है? यही तो मेरी इच्छा है, मुझे नागमणि हासिल करना है। इसीलिए मैं माँ देवी की आराधना करता हूँ कि ऐ माँ मुझे बता वो नाग और नागिन है कहाँ, जिससे कि मुझे नागमणि हासिल हो। जय माँ काल भैरवी, प्रकट हो माँ। माँ प्रकट हो।
कहां से आ रहा है और मुझे नाग और नागिन की तलाश है। तूने देखा है कि नहीं? देखा है किधर है नाग और नागिन? अरे मेरे आका, जिस नाग और नागन की तलाश तो वर्षों से कर रहा है, आज जो इच्छाधारी नाग और नागन रत्नशार्या के बिहार में प्रवेश कर चुके हैं। आओ चलो मेरे साथ, मैं आकाश मार्ग से चल रहा हूँ और मेरे परछाई का पीछा करते हो तुम मेरे पास आ और तुझे नागेश और नागरानी के पास ये भारिंद जिंद अवश्य ले जाएगा। आओ मेरे आका। जादो, तुझे खुशियां हैं और मुझे उस नाग और नागिन की तलाश है। ऐ जिन्नात और ऐ त्रिकाल देव, देख ये देख कर आया है कि वो नाग और नागिन कहां छुपे हैं। शाबाश शाबाश मेरे जिन्ना। देख चल बता वो नाग और नागिन कहां है। और ए मेरी डैन, तू पहुंच पहले घेराबंदी कर दे, वो नाग और नागिन कहीं जाने ना पाए। और ऐ त्रिकाल चल मेरे साथ, आज वो नाग और नागिन मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। अरे नहीं मेरे जिन्नात तेरी लगा। कहाँ नागिन नागिन है, चल मुझे आज उनकी मणि हासिल करना। अरे कहाँ है छुपे चल कर। आए मेरे जिन्नात और मेरे चले त्रिकाल, चलो मेरे साथ। वो नाग और नागिन जहां हैं, आज बीन लेकर चलो। आज मेरे बीन से वो बचकर नहीं जा सकते। मेरे साथ। हम लोग छोड़कर मृत लोक आ चुके हैं। आओ आगे बढ़कर देखते हैं कि ये मृत लोक में क्या होता है क्या नहीं। प्रीतम, सचमुच ये मृतलोक का दृश्य देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हे प्रीतम, देखो ये मृतलोक पर कितना प्यारा, कितना मनोहर ये झरना बह रहा है। प्रीतम, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे लेकर मृतलोक की झरने की ओर चलो। प्रीतम, इस झरने के पास कुछ देर अपना समय व्यतीत करते हैं। हाँ प्रिय, आओ आगे बढ़कर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ओ
हेलो हेलो हाँ साहब, ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित नागेंद्र